हेलो एंड वेलकम वंस अगेन। आज हम लोग जो है एक और बहुत इम्पोर्टेंट जो है फैक्टर्स को पढ़ेंगे, वो है फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। और जो फोर्स है बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज बेटा वो दिया जाता है किसकी सहायता से? कूलम्ब्स लॉ की सहायता से। ये जो कूलम्ब्स लॉ है ये क्या है? ये एक्चुअली में वही है जो मैंने आपको +1 में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ाया था, मोस्टली वही सेम। क्या है? मान लीजिए एक Q1 पॉइंट चार्ज है, एक Q2 पॉइंट चार्ज है। R जो है इनके बीच की डिस्टेंस, Q1 एंड Q2 क्या है बेटा? 2 पॉइंट चार्ज है। Q1 एंड Q2 क्या है? 2 पॉइंट चार्ज एंड R क्या है? डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट चार्ज। चलिए, तो उस टाइम पे उनके बीच में फोर्स क्या होगा? आपको पता है वैसे Q1 और Q2 सेम पोलरिटी के हैं तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अपोजिट पोलरिटी के हैं, अगर क्या है बेटा अपोजिट पोलरिटी के हैं तो वो क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। छोटी क्लास का कॉन्सेप्ट है, सबको पता होगा, लाइक चार्ज आर रिपेल एंड अनलाइक चार्ज आर अट्रैक्ट टू ईच। तो अब जब ये रिपेल या अट्रैक्ट करेंगे तो वो फोर्स क्या है? F मान लीजिए बेटा वो फोर्स। तो ये क्या कहता है? कूलम्ब्स क्या कहता है कि ये फोर्स क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस and inversely proportional to square of the distance between them. Means force is proportional to Q1 Q2 by r square. ये मान लिया 1 है, ये 2 है, तो आप लोग लिखेंगे from 1 and चलिए, ये बात आपको बार-बार समझाई जा चुकी है बेटा कि प्रोपोर्शनलिटी के स्थान पे हमेशा क्या लगाना है? कोई भी कांस्टेंट। मींस F is equal to K Q1 Q2 बाय r स्क्वायर। अब ये k क्या बेटा? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। k क्या बेटा? कांस्टेंट। k क्या बच्चों? कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स कांस्टेंट, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? ये क्या एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट। क्लियर? अब इस k की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है बेटा वो होती है 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्या है इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। चलिए, और इस k की वैल्यू अदर भी होती है बेटा, उसको लिखते हैं 1/4πε0। क्या बेटा ये? 1/4πε0 एप्सिलॉन। ठीक है, यहाँ पे 0 लगी तो नोट होगा। एप्सिलॉन नोट क्या है? ये एप्सिलॉन नोट, एप्सिलॉन नोट क्या बेटा? एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या बेटा? इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। व्हाट इज परमिटिविटी? ये बहुत यूनिक कॉन्सेप्ट है, बहुत ही रेयर में आपको क्या बता कोई बताएगा कि व्हाट इज परमिटिविटी। ये तो सब बताएंगे कि एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, पर परमिटिविटी क्या है इसकी? ये समझ क्या है? परमिटिविटी क्या बेटा? एक्चुअल में स्ट्रेंथ है। एक्चुअल में क्या होती है? ये एक स्ट्रेंथ ही है जो दो चार्जेस को होल्ड करती है, दो चार्जेस के अट्रैक्शन या रिपल्शन को होल्ड करती है। परमिटिविटी इज द यूनिक थिंग्स, जो ये क्या एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो दो चार्जेस के फोर्स को मान लीजिए अगर दो चार्जेस के को होल्ड करती है ना, उसके फोर्स को जो मेंशन करती है वो क्या है? परमिटिविटी। बात समझ गए? तो वी कैन राइट फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0
Q1 Q2 by में R square. This is known as the Coulomb's law. F is equal to 1 by 4 pi epsilon naught Q1 Q2 by में R square. This is known as the Coulomb's law. क्लियर? अब क्वेश्चंस क्या है? क्वेश्चंस कूलम्स लॉ पे आ सकता है, डायरेक्ट इजी पेपर आएगा, डायरेक्ट कूलम्स लॉ पे आ सकता है। अदरवाइज ज्यादातर पॉसिबिलिटी किस पे है? एप्सिलॉन नॉट। वो आपसे पूछेगा क्या क्या बेटा, व्हाट इज पहला क्वेश्चन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या है? देखो क्या के किसके बराबर है बेटा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मींस एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई के, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई की वैल्यू 3.14, के की वैल्यू 9 जो है 9 × 10⁻⁹। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8.85 × 10⁻⁻²। क्लियर? और ये आपके पास क्या आ जाएगी? इसकी वैल्यू आ जाएगी जो है कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। पहले दूसरा क्वेश्चन, व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला एप्सिलॉन नॉट? ये तो शायद आईआईटी में भी पूछा गया था 2012 में या 13 में, सीधा सीधा सा पूछा गया था कि व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। तो कैसे निकालेंगे बेटा? यहाँ पे आ जाइए, F इज इक्वल टू क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 by में R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट क्या है? 1/4 पाई F Q1 Q2 by में R स्क्वायर। चार्ज का जो डायमेंशनल फॉर्मूला होता है बेटा वो होता है 8T। चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? 8T। क्यों होता है चार्ज का डायमेंशनल फॉर्मूला 8T? वो भी देख लीजिए। चार्ज जो वो 8T के बराबर क्यों? क्योंकि चार्ज जो करंट हमारे पास होता है ना बेटा, वो करंट किसके बराबर होता है? चार्ज बाय मेटा। 10th क्लास में सबने पढ़ा होगा, करंट की बेसिक डेफिनेशन होती है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। तो करंट इज इक्वल टू क्या होता है? चार्ज बाय मेटा। मींस चार्ज वो किसके बराबर है बेटा? करंट इनटू मेटा। और करंट की जो यूनिट है वो क्या होता है? डायमेंशंस क्या होता है? एम्पियर मींस ए, और टाइम का क्या होता है? टी। तो इसलिए जो चार्ज आपके पास है बेटा, उस चार्ज का डायमेंशंस क्या है? 8T। चार्ज का डायमेंशन क्या है बेटा? 8T। इस चार्ज का 8T होगा, ये चार्ज क्या है? 8T डिवाइड बाय 4 पाई। 4 पता कांस्टेंट क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस होती है, पाई डायमेंशन लेस है। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है बेटा? m1 l1 t - 2, और r का क्या होता है बेटा? l स्क्वायर। r का l होता है स्क्वायर। तो ये क्या है बेटा? m - 1 l - 2 t4 a। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? नेक्स्ट आपसे पूछ सकता है व्हाट इज द यूनिट? व्हाट इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट? अब ऐसा यूनिट अगर आप लोग फाइंड आउट करना चाहते हैं, ऐसा यूनिट ऑफ जो है एप्सिलॉन नॉट, वापस यही पे आ जाए बेटा। एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर? 1/4 पाई है। आपको पता है 1/4 पाई क्या है? डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। फोर्स क्या होता है बेटा? यूनिट लेस क्वांटिटी है, सॉरी। फोर्स क्या होता है? न्यूटन। चार्ज क्या होता है बेटा? कूलम्ब्स। फिर चार्ज है तो कूलम्ब्स, और डिस्टेंस मीटर स्क्वायर। मींस क्या है? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। जो एप्सिलॉन नॉट है वो क्या? कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दिस इज द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? ये क्या है बेटा? कूलम्ब्स लॉ। डिटेल से इसको करना जो है नॉर्मली तो यहाँ पे खत्म हो जाएगा। फोर्स इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। लेकिन आपने क्या करना है? इसको डिटेल से करना है। क्लियर? पक्का? तो आज नेक्स्ट बात करते हैं भाई,
कूलम्स लॉ के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री, जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। हमने पढ़ा क्या बेटा कि जो फोर्स है वो किसके बराबर है, F इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R। यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस मींस एयर। क्लियर। अब आप लोग कह सकते हैं सर यहाँ पे अगर आप लोग फ्री स्पेस बोल रहे हैं तो इसको F से लिख रहे हैं, चलो मैं इसको F नॉट से लिख देता हूँ, फोर्स इन फ्री स्पेस हो जाएगा। F नॉट का मतलब क्या होगा बेटा, आप फोर्स इन फ्री स्पेस समझ गए। एप्सिलॉन नॉट आपको पता है, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। इसके बाद इसी को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाय R। एप्सिलॉन क्या है बेटा, एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम। मीडियम क्या, ईथर हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, एल्कोहल हो सकता है, लाइक दैट। तो ईथर जब आप लोग मीडियम में बात करेंगे तो एप्सिलॉन यूज करेंगे। बात समझ गए बेटा। अब आप कहेंगे सर यहाँ पे भी है फोर्स, चलो इसको आप एम से लिख देते हैं। एफ एम मींस क्या होगा, फोर्स इन मीडियम। ये इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर, इन दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देते हैं। क्या आएगा, एफ नॉट बाई में एफ एम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई में R स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 4 पाई एप्सिलॉन R स्क्वायर बाई में Q1 Q2। करिए इसके बारे में करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, यू कैन अंडरस्टैंड। Q1 Q2 से Q1 Q2 कैंसिल होगा, 4 पाई से 4 पाई R स्क्वायर से R स्क्वायर। तो बचा क्या बेटा, F नॉट बाई में F m इज इक्वल टू एप्सिलॉन बाई में एप्सिलॉन नॉट। इस F नॉट बाई F m या एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं बेटा K या जो है एप्सिलॉन R। K आपके पास क्या है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। K क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और एप्सिलॉन R आपके पास क्या होती है, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। ये क्या है बेटा, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। बात समझ में आई। तो अब वो आपसे कहेगा कि डिफाइन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है ये बताइए। तो क्या कहेंगे बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द फोर्स इन फ्री स्पेस टू द फोर्स इन मीडियम। क्या बताइए, द रेशियो ऑफ द फोर्स इन फ्री स्पेस टू द मीडियम। समझे। या वो कह सकता है रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी डिफाइन कीजिए। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी क्या है डिफाइन, तो क्या कहेंगे बेटा, द रेशियो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम बाय इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्या लिखना है बेटा, रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द एब्सोल्यूट इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। क्लियर। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है बेटा कि जो इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, सो जो रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आपके पास है, ये आपके पास क्या होते हैं, एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू। ये क्या है, एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू आपके पास है। इनकी कोई ना कोई एक फिक्स्ड वैल्यू आपके पास आएगी, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आपसे अगर कोई पूछे व्हाट इज द यूनिट ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो आप कहेंगे नो यूनिट। क्यों? क्योंकि इसके बराबर है फोर्स बाय फोर्स, फोर्स से फोर्स कैंसिल आउट, नो यूनिट। डायमेंशन क्या है कहीं भी डायमेंशन तो नो डायमेंशन फॉर्मूला, समझ गए? दैट्स ओनली ए न्यूमेरिकल वैल्यू, ये सिर्फ क्या है एक न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। हर चीज के लिए या हर मीडियम के लिए ये क्या होते हैं फिक्स्ड होते हैं। क्लियर? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है बच्चों, ये बात समझ में आ गई? जस्ट द रेशियो ऑफ फोर्स इन फ्री स्पेस बाय द फोर्स इन मीडियम इज नोन एज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्लियर? इसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या होता है यूनिट ऑफ चार्ज। नेक्स्ट क्या है यूनिट ऑफ चार्ज। तो चार्ज की जो यूनिट हमारे पास है वो जो SI यूनिट है ऑफ चार्ज वो क्या है कूलम्ब्स। वो क्या बेटा कूलम्ब्स। जो SI यूनिट है चार्ज की वो क्या है कूलम्ब्स। अब वो आपसे पूछेगा कि डिफाइन 1 कूलम्ब्स। देखो इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। फोर्स इज इक्वल टू क्या है K Q1 Q2 बाय में R स्क्वायर। अब लोग मान लेते हैं कोई भी दो चार्ज पार्टिकल हैं जिनके बीच का फोर्स है 9 × 10⁻⁹ 9 न्यूटन। Q1 और Q2 वो बराबर इक्वल टू और उनके बीच की डिस्टेंस है 1 मीटर। अगर ये कंडीशन हम लोग इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा फोर्स होगा 10 × 10⁹ 9 न्यूटन, K की वैल्यू 9 × 10⁻9 इनटू में Q मल्टीप्लाई बाय Q बाय 1 प्लस 10⁻9 × 10⁻9 से कैंसिल आउट तो Q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1 या Q इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। Q इज इक्वल टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1। तो आपको क्या कहेंगे चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम्ब्स। चार्ज इज सेड टू बी 1 कूलम्ब्स या 1 कूलम्ब्स इज दैट मच चार्ज। 1 कूलम्ब क्या है वो चार्ज होता है बेटा जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल पोलरिटी, व्हेन टू इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल पोलरिटी के चार्ज which are separated by a distance of 1 meter will repel to each other by a force of 9 × 10⁻9 न्यूटन। क्लियर? एक कूलम्ब चार्ज वो चार्ज होता है जब दो इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल पोलरिटी के चार्ज जिनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है एक दूसरे को 9 × 10⁻9 न्यूटन फोर्स से रिपेल करते हैं। तो उस टाइम पर जो चार्ज आएगा बेटा वो चार्ज क्या है 1 कूलम्ब्स। क्लियर? दूसरा जो सीजीएस यूनिट आपके पास होती है, जो सीजीएस यूनिट है ऑफ द चार्ज वो होती है बेटा स्टैट कूलम्ब या ESU। ESU टेंड्स टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यूनिट। ठीक है? और एक फ्रैंकलियंस जो है एक साइंटिस्ट के नाम पे भी जो है इसकी यूनिट लिखी जा सकती है सीजीएस में ही। क्लियर? तो ये है बेटा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। क्लियर? आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा।